नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं अनुश्री तिवारी। आपने हमेशा अपने बड़ों को एक कहावत कहते सुना होगा कि अगर इंसान ठान ले तो कोई काम कठिन नहीं होता, और बहुत सारे लोग हैं जो इन कहावत पर एकदम सटीक बैठते हैं, जैसे ये कहावत बस उन्हीं के लिए बनी हो। तो ऐसी ही कहावत को सच करते हुए मऊ जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष यादव ने साबित भी किया है। तो चलिए आज आपको इनके बारे में बताते हैं। हाँ, मैं दिव्यांगता से ग्रसित हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि दिव्यांगता जो है, अगर शारीरिक रूप से है तो कोई इतनी बाधा नहीं है। बिल्कुल आप मानसिक रूप से मजबूत रहिए, मानसिक दिव्यांगता नहीं होनी चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी जो है अपनी परीक्षा मतलब कि अपनी शिक्षा जो है इंटर तक जो है वेस्ली इंटर कॉलेज आजमगढ़ से प्राप्त किया। और उस समय जो है वेस्ली इंटर कॉलेज जो है से अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। और उस समय जो है वो आजमगढ़ जिले का सबसे टॉप 1 कॉलेज हुआ करता था। और मेरे बाएं पैर में पोलियो था। बाएं पैर से मेरी जो है पोलियो की वजह से जो है दिक्कत है। और ये पोलियो मुझे लगभग जब मैं लगभग 2 साल का था तभी ये दिक्कत आई। और मेरे और उसके पोलियो से 15 दिन पहले मैंने अपने पिताजी को खोया था। और हमने काफी संकटों का सामना किया। आप समझ सकते हैं, जिसके पिताजी ना हो तो उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई के दौरान में आपको क्या क्या समस्याएं करनी? और पढ़ाई के दौरान देखिए मेरा मनोबल इतना ऊंचा था कि मुझे कोई कहीं ऐसा कुछ नहीं लगा है। और मैं भी आम लोगों समान तरह की तरह मैं भी सोच रखता था। मैं कभी अपने को ये दिव्यांग नहीं समझा। और जो है मैंने हर बाधा ये सोच मुझे हर बाधा पार कराती गई। और मैं जो भी कुछ हूँ अपने बिल्कुल आत्मबल के बल पे यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। अपना काम जो है सुचारू रूप से। सर, ये डॉक्टर बनने की आपकी प्रेरणा कहाँ से आई कि ये डॉक्टर ही बनना है? इसके पीछे का एक कारण है कि जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो मेरे बुआ जी के लड़कों का सिलेक्शन जो है उसमें सीपीएमटी के थ्रू एमबीबीएस में हुआ मेरठ कॉलेज में। तो मुझे उससे भी प्रेरणा मिली कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत भगवान का दर्जा मिला है। समाज सेवा का बहुत जो है काफी जुड़ा कुछ है कि बहुत कुछ कर सकते हैं आप समाज के प्रति। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली। और मेरे चाचा जी का भी बहुत रोल रहा। उन्होंने भी मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि आप भी जो है इसके डॉक्टरी की तैयारी करिए। और इसके प्रति मुझे आपके चाचा क्या करते हैं? चाचा जी मेरे इसमें आप दुर्गा प्रसाद यादव, जो अभी 9 बार से विधायक आजमगढ़ सदर से हैं। और पिताजी के न रहने पर मैंने बचपन में पिताजी को खो दिया, मुझे आज भी नहीं है पिताजी को। और चाचा जी ने बिल्कुल हमें पढ़ाया लिखाया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आजीवन आभारी रहूंगा। उन्होंने मेरी जो है अपने लड़के की तरह मुझे प्यार किया। क्या मतलब आप जब एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए तो वहाँ आपको देख के लोग कमेंट करते थे या ऐसा कुछ भी मतलब आपने फेस किया क्या? नहीं, समाज में हर तरह के लोग हैं। कभी कभी चीजें सुनने को ऐसा कुछ आता था, लेकिन मैं हर चीज को कुछ चीजें इग्नोर कर देना पड़ा जो है। लेकिन मैं अपने जो हमारे सहपाठी लोग थे और जो हमारे गुरु लोग थे, कभी ये कभी इस बहानों को हमारे अंदर आने नहीं दिया कि आप दिव्यांग हैं। आप जो है आप भी वही कर सकते हैं जो एक समान छात्र कर सकता है। आज सर आप प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इससे सर अभी आपका जीवन में आगे तक क्या लक्ष्य है, चाहिए और अभी क्या कुछ करना है? अब देखिए मैं यहाँ पे सीएससी पे कार्यरत हूँ। पूरे क्षेत्र के लोगों को पता है, क्षेत्रवासियों की मेरे कार्य की शैली को लेके पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और सामाजिक कार्यों में भी मेरी बड़ी रुचि रहती है। मैंने टीबी के अब तक 100 मरीजों को गोद लिया है। और जो है बाकी जो है और भी जो किसी को छोटी मोटी समस्या है मैं उसको अपने ढंग से हल करता हूँ।
और जो कोरोना काल में आपने देखा जो महामारी थी, उसमें भी मैंने खुल के भूमिका निभाई। उससे किसी तरह से मैं पीछे नहीं हटा। जो मैं कर सकता था, वो समाज के लिए मैंने किया। सुबह से शाम तक मरीजों को देखने के लिए आप एक ही चेयर पे बैठे रह जाते हैं, क्या इसमें आपको कोई परेशानियां नहीं आती? नहीं, कोई परेशानी ईश्वर की कृपा से मुझे अब तक नहीं महसूस हुई। जब मैं कुर्सी पे बैठ गया हूँ, काफ़ी जो मुझे इससे शक्ति मिलती है कि अपने अंदर से। और कभी कदार मुझे मतलब लगातार 6 घंटे बैठ के मैं निरंतर सेवा देता रहता हूँ। ये जो है मेरा आत्मबल है, ईश्वर के आशीर्वाद है। पढ़ाई के दौरान आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे ताकि अपनी परीक्षाओं में आप पढ़ाई में मैं बहुत तो वो ब्रिलियंट नहीं था। एक मध्यम ही छात्र रहा मैं जो है। और मैं 6 से 8 घंटे जो है रेगुलर पढ़ाई किया। जो उसमें सीपीएमटी एग्जाम हुआ करता था, मेडिकल कंपटीशन। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर संतोष यादव ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया और आज लोगों का इलाज कर रहे हैं। इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो फिर राह में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मंजिल आसान हो ही जाती है। अब इसी प्रेरणादायक खबर के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।